सुमन मोटिवेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप भक्ति, प्रेरणादायक कहानियाँ और धार्मिक कथाएं पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। जय सूर्यदेव भगवान, ओम सूर्याय नमः। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक बहुत ही धार्मिक और परोपकारी ब्राह्मण रहता था। वह भगवान सूर्यदेव का अनन्य भक्त था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चे थे। धर्मदास बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता और सबसे पहले स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्पित करता। उसका विश्वास था कि जिस घर में सुबह भगवान सूर्य का स्मरण होता है, वहां अंधकार ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। धर्मदास की पत्नी भी बहुत श्रद्धालु थी। प्रत्येक रविवार वह घर की साफ सफाई करके आंगन में दीपक जलाती और सूर्यदेव की पूजा करती। एक दिन सावित्री ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? हम मेहनत भी करते हैं, किसी का बुरा भी नहीं चाहते, फिर भी घर में कभी धन की कमी, कभी बच्चों की बीमारी और कभी भोजन की चिंता बनी रहती है। धर्मदास ने शांत स्वर में कहा, देवी, भगवान की परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। सावित्री बोली, तो क्या मैं सूर्यदेव का व्रत करूं? धर्मदास ने कहा, हाँ, श्रद्धा से सूर्यदेव की उपासना करो, लेकिन व्रत केवल इच्छा पूरी कराने के लिए नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने और अच्छे कर्म करने के संकल्प के साथ करना। अगले रविवार से सावित्री ने सूर्यदेव का व्रत आरंभ कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, घर की सफाई करती और तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती। अर्घ्य देते समय वह हाथ जोड़कर कहती, हे सूर्यदेव भगवान, आप संसार को प्रकाश देने वाले हैं। मेरे परिवार के जीवन से भी दुखों का अंधकार दूर कीजिए। हमें शक्ति दीजिए कि हम कठिन समय में भी सत्य और धर्म का मार्ग न छोड़ें। इसके बाद वह जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराती। पहला रविवार बीत गया, दूसरा रविवार आया, फिर तीसरा। धीरे धीरे सावित्री का विश्वास और भी मजबूत होता गया। लेकिन एक दिन उसके पति धर्मदास को अचानक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जिस व्यक्ति को उसने व्यापार के लिए पैसे दिए थे, वह नगर छोड़कर चला गया। घर की सारी जमा पूंजी चली गई। धर्मदास बहुत दुखी होकर घर आया। उसने कहा, अब हमारे पास बच्चों के भोजन के लिए भी बहुत कम पैसे बचे हैं। सावित्री ने पति को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, भगवान ने आज तक हमें भूखा नहीं रखा, आगे भी रास्ता निकालेंगे। उस रात दोनों ने थोड़ा सा भोजन किया और भगवान सूर्यदेव का नाम लेकर सो गए। अगली सुबह धर्मदास काम की तलाश में नगर से बाहर चला गया। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वृद्ध बहुत कमजोर था और कई दिनों से भूखा था। धर्मदास के पास स्वयं खाने के लिए केवल एक रोटी थी। उसने कुछ क्षण सोचा, फिर वह रोटी वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने पूछा, बेटा, तुमने अपनी रोटी मुझे क्यों दे दी? धर्मदास मुस्कुराया और बोला, मेरे घर में भी कमी है, लेकिन आपकी भूख मेरी भूख से बड़ी है। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी ना हो। धर्मदास आगे बढ़ गया। उसे क्या पता था कि यह उसकी परीक्षा थी। उधर घर में सावित्री सूर्यदेव की पूजा कर रही थी। उस दिन उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार में कोई भूखा न सोए और हमारे मन में किसी के प्रति बुराई ना आए। पूजा के बाद उसने देखा कि दरवाजे पर एक अनजान महिला खड़ी थी। महिला ने कहा, बहन, क्या मुझे थोड़ा पानी और भोजन मिल सकता है? घर में बहुत कम भोजन था। फिर भी सावित्री ने अपने हिस्से का भोजन उस महिला को दे दिया। महिला ने भोजन किया और जाते समय कहा, तुम्हारे घर की सच्ची संपत्ति तुम्हारा विश्वास है, इसे कभी मत खोना। सावित्री ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला वहां नहीं थी। उस दिन शाम को धर्मदास घर लौटा। उसके हाथ में कुछ पैसे थे। सावित्री ने पूछा,
आज आपको काम कैसे मिला? धर्मदास ने बताया कि नगर के एक व्यापारी ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे काम दे दिया है। अब उसे नियमित काम मिलने लगा। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद धर्मदास का बेटा बड़ा हुआ। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे अहंकार आने लगा। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप अभी भी सूर्यदेव की पूजा करते हैं? अब तो हमारे पास धन है, हमें इतनी पूजा की क्या जरूरत? धर्मदास ने बेटे को समझाया, बेटा, भगवान की पूजा केवल तब नहीं करनी चाहिए जब हम परेशान हों। सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए। बेटे ने बात नहीं मानी। वह धन और अपनी बुद्धि पर घमंड करने लगा। कुछ समय बाद उसने व्यापार में एक बड़ा निर्णय लिया और बिना पूरी जानकारी के बहुत धन लगा दिया। उसे भारी नुकसान हो गया। घर में फिर से चिंता का वातावरण बन गया। वह अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। धर्मदास ने उसे डांटा नहीं। उसने कहा, गलती से बड़ा कोई अपराध नहीं अगर इंसान गलती समझने के बाद भी उसे दोहराता रहे, लेकिन यदि अपनी गलती स्वीकार कर लो तो वही गलती तुम्हारी सीख बन सकती है। फिर उसने बेटे से कहा, कल रविवार है, मेरे साथ सूर्यदेव को अर्घ्य देना। अगली सुबह दोनों पिता पुत्र सूर्योदय से पहले उठे। उन्होंने स्नान किया और नदी के किनारे पहुंचे। आकाश धीरे धीरे लाल होने लगा। सूर्यदेव की पहली किरण जैसे ही दिखाई दी, धर्मदास ने जल अर्पित किया। उसने कहा, हे सूर्यदेव, हमें इतना प्रकाश दीजिए कि हम अपने भीतर के अंधकार को पहचान सकें। हमें धन से अधिक विवेक दीजिए और सफलता से अधिक विनम्रता दीजिए। उसका बेटा भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे सूर्यदेव, मैंने अपने धन और बुद्धि पर घमंड किया। मुझे क्षमा कीजिए और मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। उस दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसने गलत व्यापार छोड़ दिया, ईमानदारी से मेहनत शुरू की, जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। कुछ समय बाद उसकी मेहनत सफल हुई और उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। लेकिन इस बार उसमें पहले जैसा अहंकार नहीं था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मुझे समझ आया कि सूर्यदेव का व्रत केवल मनोकामना पूरी करने का साधन नहीं है। यह हमें अनुशासन, सत्य, सेवा और अच्छे कर्मों की याद दिलाता है। धर्मदास मुस्कुराया और बोला, यही इस व्रत का सबसे बड़ा फल है। समय बीतता गया। परिवार सुखी रहने लगा। सावित्री ने जीवन भर सूर्यदेव की पूजा और व्रत की परंपरा निभाई। वह हर रविवार प्रार्थना करती, हे सूर्यदेव, हमारे घर में सुख हो या दुख, हमारा विश्वास कभी कम न हो। हमारे हाथों से हमेशा अच्छे कर्म हो और हमारे कारण किसी का दिल न दुखे। कहा जाता है कि सूर्यदेव प्रकाश और ऊर्जा के प्रतीक है। इसलिए उनकी उपासना करते समय मन में केवल अपनी इच्छाओं की सूची रखने के बजाय सत्य, सेवा, संयम और सत्कर्म का संकल्प लेना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से सूर्यदेव को अर्घ्य देता है, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है, उसके जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सूर्य प्रतिदिन बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहिए। किसी दुखी व्यक्ति को थोड़ी आशा देना भी सेवा है, किसी भूखे को भोजन देना भी पूजा है, किसी जरूरतमंद की मदद करना भी भगवान का स्मरण है, और अपने कठिन समय में भी अच्छे कर्म करते रहना ही सच्ची भक्ति है। इसलिए जब भी जीवन में अंधकार दिखाई दे, निराश मत होना, क्योंकि रात चाहे कितनी भी लंबी हो,